आज पूरी जिंदगी हो जाएगी आज भी, या तो वर लेकर उठूंगी या उठेगी लाश। क्या सुंदर रूप स्वरूप बदन, रुखसार पे है क्या फूल सी लाली। मद भरे नयन से नयन मिले, क्या शोक अदा चितवन मतवाली। सज धज सी भवन अनहद यौवन, ऐ शान प्रभु हर बात निराली। जुल्फों की लटक दे दिल को झटक, रहे सर को पटक जैसे नागिन काली। है ये कौन? मैले वस्त्र पहने, बिखरे हुए गहने, ये आनंद आश्रम है या कोफर? हो तो तुम हो प्यारी। इस शोकजनक अवस्था का कारण, इस दुर्दशा का कारण, उतर गए क्यों तमाम जेवर, पड़े हुए हैं क्यों बल जबी पर। लिबास क्यों है अंग पर मैला, ये अंग क्यों है कठिन जमी पर। नहीं कहा क्या किसी ने तेरी हाँ पर, या हाँ कहा किसी ने तेरी नहीं पर। अभी निकलवाऊं मैं उसकी आंखें, इशारा टच में सुरमगी पर। पड़ा है क्या दुख आज तुझ पर, बयान कर कुछ तो हाल अपना। कसम है तुझको मेरी तरफ की, छुपा हमसे मलाल अपना। फूटी है तकदीर धीर हर ली है बेपीर आवाज ने। झूठी प्रीत दिखाकर लूट लिया दगाबाज ने। किसने? वो दगाबाज कौन है? तुम उससे कह तो सही। बोल है वृक्ष से टूटी हुई लता बोल। क्या किसी निर्दोष को मरवाना है? मार दिया जाएगा। किसी अपराधी को बख्शवाना है? बख्श दिया जाएगा। किसी अमीर को फकीर, किसी फकीर को अमीर बनाना है? बना दिया जाएगा। बोल है आकाश से घिरी हुई किन्नरी बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका। करूं राजा को मुफलिस या दरिद्र दूर मुफलिस का। अभी उधरवाऊं कुत्तों से लाशा तू कहे जिसका। करूं अपराध जो पूछूं कि क्या अपराध है उसका। टपकते हैं तेरे आंसू, बंदी है हिचकियां तेरी। वही इंसाफ है इस वक्त जो कह दे जुबान तेरी। छोड़ दीजिए मुझे, इसी हाल में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत के झूठे वादे को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता? हाँ, जो कुछ मुझे दरकार है ना आप दे सकेंगे और ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी से प्यारी कौन सी है जमाने में, जो मैं इनकार कर बैठूंगा देने या दिलाने में। ज़बां की सखावत और मुंह की मर्दानगी पर मामूली आदमी भी अकड़ जाते हैं, परंतु जब देना पड़ता है अच्छे अच्छों के मुंह बिगड़ जाते हैं। देना पड़ता है जहां धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं, अपने खूब को भी चाट लेते हैं। अच्छा, तू मुझे आजमाने के लिए ही कह दे। तो सौगंध खाकर कहिए कि जो तू मांगेगी वही दूंगा। मुझे अपने खानदान में नहीं, सारे जहान में सबसे प्यारा राम है। मैं राम ही की सौगंध खाकर कहता हूं, जो मांगोगी दूंगा। देखो आगे पुत्र, मुकर न जाना। मुकर न जाना? क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है? क्या मेरा तेज नष्ट हो गया है, जो मुकर न जाना कह देने की जरूरत महसूस हुई? अरे प्राण भल्लवे, मुझे कोई इंद्र का राज भी दे तो मैं राम की सौगंध ना खाऊं, राम की सौगंध खाऊं और मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी जान पर, लानत है रघुवंश की आन पर। मांगो मांगो, क्या मांगती हो? मैं आज तुम्हारी इच्छा पर अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। इसी वक्त आपने मुझे 2 वर देने के लिए। हाँ, दिए थे। वो मैंने वसूल किए हैं? नहीं, मेरे पास अमानत है। तो मेरी अमानत आज मुझे लौटा दो। मांगो मांगो, क्या मांगती हो?
मैं तुम्ही को और तुम्हारे धर्म को साक्षी करके कहती हूँ कि तुमने राम की सौगंध खाई है। देखो, मैं अपना हक मांगती हूँ, फिर ना कहना उसमें भलाई है या बुराई है। भद्रे, सोच ना कर, कुछ सोच ना कर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक वर में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 बरस वनवास। क्या क्या कहा तुमने? भरत को राज और रामचंद्र को तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। लुट गया, लुट गया, नारी के छल से लुट गया, लुट गया, अबला के बल से लुट गया। पर सत्ता पानी था क्या? रघुकुल का घमंड और नाम का पाखंड तूफानी था? सोचते क्या, हाँ कहो या ना कहो? धिक्कार है तुझ पर भी और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिगर फिगार होता, न मैं जन मुरीद होता, न दलील उखार होता। कैसी दलालत, कैसी खलाई? दिल किस बात पर रंजीदा है? क्या क्या राम ही तुम्हारी औलाद है और भरत को बाजार से खरीदा है? दुष्ट चरित्र, कुल का नाश करने वाली पापिन, सब कुछ सही, परंतु मिथ्या बोलने वाली नहीं, झूठी शेखी लगाने वाली तो नहीं। बस तेगी जुबान को बयान में क्यों शोर मचाकर बकती है? दिल और जिगर को चीर दिया, ऊपर से नमक छिड़कती है। दुष्टा, तू मेरे प्राण लेकर मेरे अपनी हसरत निकाल ले, परंतु अपने दोनों वरों पर एक नजर फिर से डाल ले। क्या तुमसे नहीं कहा जाता जो मुझी से कहवाते हो? ककेई, ककेई, मुझे मालूम है कि तुझे अपना सुहाग आप नष्ट करना मंजूर नहीं। तू स्वभाव से इतनी क्रूर नहीं। तूने जरूर मुझसे कुछ दिल लगी की है, कोई गंभीर हंसी की है। कैसे की है? जबरदस्ती कह दूं? तू जरूर कहेगी, मुझे बनाकर कहेगी, मुझे सताकर कहेगी। कदापि नहीं। या तो प्रातःकाल रामचंद्र तपस्वियों का वेश धारण कर वन को जाएंगे, या फिर राजा दशरथ मुझे कफन उड़ा के मेरा विमान उठाएंगे। अच्छा देख तू भरत को राजगद्दी पे बिठा ले, परंतु राम की खातिर मैं नहीं समझती ऐसे गिले हवाले। देवी तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पर आए हुए संकट को आधा तू सहन करके डाल दे, आधा मुझ पे डाल दे। न रह तुली हुई इन दो की दो सवालों पर। अरे कुछ तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, मैं भी वही करूंगी। मेरे भरत को टालने के लिए नहीं हाथ उठाया है, मैं भी इसके राम को वन में भिजवा कर ही पानी पीऊंगी। धर्मशास्त्र के अनुसार एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करने की मर्यादा है। मैंने तीन विवाह करके वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। अब मुझ पर जितना भी संकट पड़े वो थोड़ा है। हुआ दिल पे जब ना काबू तो कहां रही दिलेरी। मेरे सर पे मार ठोकर कि यही सजा
बता है मेरी। कोई है? जाओ रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागी, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे दुष्टा, वो तो तुम्हारा सबसे अधिक अदब करता है। राम ने अपने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान के प्रभाव से गरीब को और शत्रु धनुष के प्रभाव से शत्रुओं को जीत रखा है। भला उसे घर से निकालकर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? मांग कर ऐसे कठिन 2 वर अयोध्यानाथ से, अरे तोड़ती है चूड़ियां अपनी तू अपने हाथ से। कल्याणी, कल्याणी, तू मेरा कल्याण कर दे। 2 में से 1 वर मुझे दान कर दे। दान का हौसला नहीं है तो बदल दे। न रह तुली हुई इन 2 के 2 सवालों पर, अरे कुछ तो रहम कर मेरे इन सफेद बालों पर। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा? क्या कहा कहीं तूने? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो बस कुछ नहीं। जुबान कट पर हो बंद, तालू जल्द गल जा तू। कहूंगा राम से मैं, जावरन जावरन घर से निकल जा तू। ये पिताजी को क्या हो गया? पहले तो मुझे देखते ही छाती से लगा देते थे और आज बोलते ही नहीं। मुझसे कोई अपराध हो गया है माता जी? बताइए ना माता जी। रामचंद्र, महाराज तुमसे खफा नहीं है, परंतु तुम उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय हो, इसलिए कठोर शब्द कहते संकोच करते। एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम है? राम ने तो इसलिए जन्म दिया है कि संसार पुकार उठे। ये पितावती इसका नाम है। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे तीसरे राजा और चौथे हितकारी। उनकी आज्ञा से तो मैं अपनी खुद में उठ सकता हूँ, जहर का प्याला पी सकता हूँ। तुमसे यही आशा। मैंने जो कुछ महाराज से सुना है वो तुमसे कह देती हूँ, परंतु इस शर्त पर कि तुम इसमें शुभ अशुभ का विचार न करो और मुझ पर कोई इल्जाम न धरो। मेरी मजाल क्या है जो तुम जरा करो, कान लाभवान है जो जरा करो। मेरी मुंह से सुनी हुई बात ऐसे ही समझोगे जैसे महाराज के मुंह से सुनी। आज्ञा में आपकी चिंता करे वो हम नहीं, हुकुम माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वर दिए। एक वर में भरत को राज तिलक। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई। राम लक्ष्मण भरत नाम एक ऐसा है, एक है अंदर से केवल देखने में 4 है। और दूसरे वर में राम को 14 बरस वनवास। ऐसा ही होगा। बड़े हद से तो केवल इतना सा है कि इतनी सी बात के लिए अपने पिताजी को तकलीफ थी, आप मुझसे कह देती तो दोनों काम हो जाते हैं। जो सामग्री जमा की गई है उससे भरत का राज तिलक होगा और तुम तपस्वियों का वेश धारण कर वन को चले जाओ। ऐसा ही होगा, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे नहीं? नहीं, इस समय इन्हें अधिक दुख देना लायक नहीं है। क्या तुम अपने वचन और अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हो? राम जो कुछ कहता है करने के लिए कहता है। तो मैं इस शुभ संकल्प में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ और तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, ये सत्य है कि पिताजी वन नहीं जाएंगे। जब अजी पिताजी नहीं रहे तो कौन
लाचार करता है कि पुत्र पुत्र है। ऐसी वृद्ध अवस्था में औरतों के वशीभूत होकर उस पुत्र को घर से निकाला जिसकी निंदा करने को स्वयं शत्रु भी तैयार है। बस रामचंद्र जी ही गद्दी पर बैठेंगे। यदि कोई विरोध करेगा तो एक एक को देखूंगा। ये संतोष का समय है, ना कि रोष का। आप अपने कोमल स्वभाव को इस समय रहने दीजिए। राजकार्य इतनी नरमी से नहीं चलता। माता हो, पिता हो, चाहे गुरु, जो खोटे रास्ते पर चले उसे दंड अवश्य देना चाहिए। विपत्ति यदि नीति से आ रही हो तो काट दू क्यों न जड़ विपत्ति की मुकाबला जो भरत करेगा उड़ा दूंगा धजिया भरत की। नहीं भाई, पिताजी की आज्ञा, ये पिताजी की आज्ञा नहीं हो सकती। जब मैंने आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया है तो तुम मुझे वचन भंग करने पर विवश करना चाहते हो। ठीक है, यदि यही बात है तो मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत आवश्यक है। यहाँ माताओं की देखभाल कौन करेगा? पिताजी को कौन संभालेगा? भैया, आपका उद्देश्य बहुत हितकारी है, किंतु आपके बिना अयोध्या में रहना बहुत भारी। मेरे तो माता पिता सब आप ही है। लक्ष्मण, हर वक्त जिद करनी अच्छी नहीं होती। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, परंतु वन जाने के लिए तुम्हारे से मान नहीं सकता। कदापि नहीं, लक्ष्मण प्राण ले सकता है परंतु आपकी ये आज्ञा नहीं मान सकता। है? ये तुम क्या कर रही हो? तुमको तो वनवास नहीं हुआ। तो क्या पिताजी ने आपके आधे शरीर को ही बनवास दिया है? वनवास तो केवल राम के लिए है, और फिर वन के कष्ट कैसे सहन करोगी? मैं मानती हूँ कि बनवास सिर्फ आपको हुआ है, तो स्त्री अपने पति के साथ कैसे रह सकती? तुम व्यर्थ की हट कर रही हो। वन में कंदमूल खाने से तुम्हें कष्ट होगा। जब आप कंदमूल खाएंगे तो मुझे कष्ट कैसा? मैं कांटों पे सो जाऊंगी, भूख लागत सहन करूंगी, किंतु आपके चरणों में जुदा होने वाली नहीं। आखिर मैं आपकी दासी हूँ। और मैं दास, न्यायशील स्वामी। दास और दासी में कोई भेद नहीं मानते। देख, मैं आत्मा को गड्ढे की ओर मत घसीटो। कहीं ऐसा ना हो मोह के कारण कोई आंसू आंख में आ जाए और लोग इसे राज्य का लोभ समझ लें। याद रखिए, यदि मैं आपके साथ न रही तो कहीं भी न रहूंगी। और मैं, यदि आपकी यही इच्छा है तो चलो। हाँ लक्ष्मण, तुम अभी जाके माता सुमित्रा और उर्मिला से मिलकर चलने की तैयारी करो। माता जी, मेरे लिए भी वस्त्र मंगा लो। मैं भी भैया के साथ बन जा रहा हूँ। और मैं भी माता जी। क्यों नहीं, जरूर।